Hello students, good morning to all. How are you? I hope you are well. And today I will again start to explain chapter number 4, that is the linear equation in two variable. In last video I explained up to exercise 4.3 and I told to you that in next video I will provide the introduction of exercise 4.4 as well as the explanation of exercise 4.4. Before starting your exercise, I want to explain two things. First, equation of x-axis. Equation of x-axis. What is the equation of x-axis? That is y is equals to 0. I think I explained this topic in a previous chapter, that is in a coordinate geometry also. And equation of y-axis, that is x equals to 0. Clear? Then after that I come on a equation parallel to x-axis and equation parallel to y axis. क्लियर? इन दोनों चीज को यानी कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण और y अक्ष के समांतर रेखा का, इसकी बात करें तो ये हुआ x अक्ष का समीकरण और ये हुआ y अक्ष का समीकरण। क्लियर? हिंदी में अगर बात करें तो इस टॉपिक के लिए हम थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन का यूज करेंगे। अब कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, पहले x एक्सिस की इक्वेशन कर लें। तो x एक्सिस हमारा क्या होता है? ये हुआ x एक्सिस, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। क्लियर? x एक्सिस का, और ये y एक्सिस का बन गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर हम इस x एक्सिस पे कहीं पे भी रहेंगे, यानी कि कहीं पे भी मूव करेंगे, चाहे यहां से कहीं भी मूव करते चले जाएं, तो उस पॉइंट्स पे हमें यानी कि इस स्ट्रेट लाइन पे व्हिच इज द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज नोन एज x एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम कहीं भी अगर बात करेंगे तो उस पॉइंट्स पे हमें क्या मिलेगा? दैट इज y 0 भी मिलने वाला है। क्लियर? अब बात करें इस वर्टिकल लाइन की, दैट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में क्या होगा? इस लाइन पे हम कहीं भी मेजर करेंगे, यानी कि y अक्ष का समीकरण की बात करेंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करेंगे, तो इस पूरी लाइन पे हमें क्या मिलेगा? x 0। दैट्स why I have written that the equation of x axis, that is the x axis का समीकरण क्या हो गया? y 0 हो गया, and equation of y axis equals to x 0। अब आई बात इक्वेशन पैरेलल टू x axis, यानी कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। x अक्ष हमारा है क्या? मान लो ये रेखा है, क्लियर? समांतर है, तो समांतर का मतलब दैट इज द पैरेलल का मींस क्या होता है कि व्हेन आई मेजर द डिस्टेंस ऑफ parallel line to the x-axis, then distance remains same at every point. अब ये जो distance होगी इसको हमने मान लिया कि b point है। क्लियर? तो इक्वेशन पैरेलल टू y-axis जब ये b distance हो गई तो ये क्या कहलाएगी? y b। क्यों y b? क्योंकि इस पूरी लाइन में कहीं पे भी मेजर करने जाओगे तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज आपको b डिस्टेंस ही देगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कांस्टेंट रहती है। सिमिलरली अगर हम बात करने जाएं इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस की, पैरेलल टू y एक्सिस की, तो ये हो गई। क्लियर? अब हमने मान लिया कि लेट दिस डिस्टेंस इज a, देन इट विल बी x a हो जाएगा, यहां पे हमने लिखा था y b हो गया। क्लियर? अब ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने लेट कर लिया कि इट पासेस फ्रॉम a, 0। ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगी, चाहे आप यहां पे मेजर करें, क्लियर? चाहे आप यहां पे मेजर करें, चाहे आप यहां पे मेजर करें, तो वो कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया x a y एक्सिस में, पैरेलल टू y एक्सिस में, और b दैट इज द पैरेलल फॉर x एक्सिस। हाउ यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देन प्लीज नोट these four information and after that I start your explanation of exercise 4.4. Okay students, after explanation what is the equation of x axis, what is the equation of y axis, what is the equation of parallel to x axis and what is the equation parallel to y axis, I start explanation of exercise 4.4.
क्वेश्चन इज दैट कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन, यानी आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है किसका, y इक्वल्स टू 3 का। फर्स्ट ऑप्शन है इन वन वेरिएबल्स, यानी कि पहले आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो देना है वो वन वेरिएबल में देना है, यानी एक चर में, हिंदी में अगर बात करें तो एक चर में देना है आपको उस रेखा का समीकरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, और फिर इन टू वेरिएबल दैट इज दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में आपको उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्लियर। अब गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, गिवन इक्वेशन y is equals to 3। फर्स्ट पॉइंट हमारा आया वन वेरिएबल। क्लियर। आई explained in a last video कि if you want that represent a one variable, that means it will be represent on a number line। तो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो हमें यूनिक वैल्यू देता है। वन वेरिएबल की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें क्या देती है, यूनिक इंफॉर्मेशन देती है, यानी कि we always represent it on a number line। Clear। So I let it is your number line, here your 0 1 2 3 4, here will be negative -2 -3 -4, and you have a 3 unit, so this is the point because it is a positive, so this point represent that y is equals to 3। okay, then after that second, that is a in two variable, in two variable। अब टू वेरिएबल में है, यानी कि दो चरों में आपको करना है, तो फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाउ, हियर कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज अ x वेरिएबल इज एब्सेंट, सो यू वांट to write in a two variables, okay, so then 0x, I write it as a 0x plus y is equals to 0। clear। कोई चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ ना, हमने क्या किया, जो x वाला वेरिएबल है उसको 0 into x, यानी कि वो 0 ही है, तो 0 आप ऐड करते हैं किसी चीज में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वन, जो अभी हमने क्या बताया था कि वन वेरिएबल्स की कहां पे रिप्रेजेंट होती है, वन वेरिएबल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, वेयर एज टू वेरिएबल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन कार्टेशियन प्लेन। ओके, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, x positive, x negative, y positive, y negative। okay, then y equals to 3। before starting explanation of exercise 4.4, I explained that y equals to b, that is line parallel to x axis, parallel to x axis। ये हुआ आपका y equals to 3, यानी कि जो लाइन होगी it passes from 3 unit of a y axis and parallel to x axis, and this line represent y equals to 3। ये हुआ y का 3 कोऑर्डिनेट, मतलब 3 यूनिट हुआ, और एक जो लाइन होगी वो इससे पास होगी और पैरेलल टू होगी y एक्सिस पे। क्लियर, ये आपकी 3 यूनिट हो सकती है। हैव यू अंडरस्टैंड? प्लीज नोट द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 4.4, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 is equals to 0। गिवन इक्वेशन 2x plus 9 is equals to 0। क्लियर। अब इसको आपको फर्स्ट इन वन वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो देन फर्स्ट आई वांट द वैल्यू ऑफ x, then 2x plus 9 equals to 0। 9 goes on a right hand side is equals to -9 and it will be माइनस का 9/2। अब इसको हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, वन वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस पे, नंबर लाइन पे। 0 1
2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। अब इससे हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो या होल्स में कन्वर्ट कर लो। तो व्हेन यू डिवाइड 9 by 2 देन इट बिकम्स 4 होल्स 1 by 2। क्लियर। और 4.5 भी आप इसको राइट कर सकते हो। क्लियर। अब माइनस का 4.5 है तो ये क्या कहाँ आएगा, 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। क्लियर। तो ये आपका है -4, ये आपका है -5, यानी कि यहाँ पे आपका बीचों बीच में आपका क्या हो जाएगा, ये जो रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट वो आपका रिप्रेजेंट करेगा x इक्वल्स टू माइनस का 9 by 2। ओके। देन आफ्टर दैट इन टू वेरिएबल, सेकंड पॉइंट आपका है टू वेरिएबल्स का। अब इस इक्वेशन में क्या है, y वाला जो कोफिशिएंट है वो एब्सेंट है, इसकी जगह हम लोग क्या राइट कर लेंगे, 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हमें किस पे करना है, कार्टेशियन प्लेन पे करना है। कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। या तो y पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव, x पॉजिटिव, -1 -2 -3 -4 -5। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर इक्वेशन आपकी x इक्वल्स टू a आती है तो क्या होगा, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि x इक्वल्स टू a के पॉइंट से वो पास होगी और पैरेलल कहां, पैरेलल टू y एक्सिस, दैट मींस अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये आपका पॉइंट हुआ 4.5 का, दैट मींस between -4 and -5, and this line represent the equation of 2x plus 9 is equals to 0. Please note the solution. Okay students, today's class is over right now, and in next video I will explain new chapter of your syllabus. Thank you. Have a nice day.